हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन चैनल पे आपका। दोस्तों, एग्ज़ाम करीब है और काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो एग्ज़ाम के आने पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज शुरू करी है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके सामने लेके आएंगे और उसके एकदम A to Z एक एक चीज़ को बताएंगे शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में। तो इस वीडियोस की पहली सीरीज में या पहला पार्ट में आज हम बात कर रहे हैं साइंस को, और साइंस में हमने बहुत सारी चीज़ें पहले ही बना रखी है इंपॉर्टेंट वीडियोस में। उसी में आगे बढ़ते हुए आज केमिस्ट्री के पार्ट पर हम कुछ चीज़ों को बात करेंगे और देखेंगे कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कैसे कैसे हम उसको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मोर अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस और वहाँ पर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएंगी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फ्यूल। फ्यूल या ईंधन। ठीक, ईंधन या फ्यूल जो होता है ये एनर्जी देने का काम करता है। किस चीज़ को? एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना हमारे लिए फ्यूल है, क्योंकि वो हमको एनर्जी देता है। और मशीन्स वगैरह को चलाने के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें जहाँ से मिलती है उसे हम बोलते हैं फ्यूल। अब जब हम फ्यूल की बात करते हैं तो और फ्यूल को कैटेगराइज करते हैं तो हम उसको कैसे बांट सकते हैं और कैसे डिस्कस कर सकते हैं? वह पदार्थ जो जलकर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश देता है वो क्या कहलाता है? ईंधन। ईंधन या फ्यूल को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या तो सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में। ठीक, वो फ्यूल अच्छा होता है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान ज़्यादा होती है। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? किसी भी ईंधन के 1 ग्राम को जलाने पर जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है? ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब देखें, अगर हम बात करें तो फ्यूल हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म में जो होते हैं वुड, कोल, चारकोल, पैराफिन, वैक्स। लिक्विड फॉर्म में केरोसिन, डीजल, पेट्रोल। गैस फॉर्म में प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस एंड कोल गैस। ये इसमें कैटेगरीज होती हैं। अब इन्हीं कैटेगरीज में अगर हम देखते हैं तो हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल के बारे में बात करना है, क्रूड ऑयल के बारे में बात करना है लिक्विड में, और गैसेस में जो उनसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। जैसे मैन मेड गैसेस होती है ना, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सब मैन मेड गैसेस होती हैं। तो चलिए इन्हीं पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं और देखते हैं इनसे क्या क्या क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। पहले बात करते हैं कोयले की। अगर हम बात करते हैं तो हमारे सेक्टर्स, जो एनर्जी सेक्टर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उनका मेन आधार क्या है? कोयला। हमारे ऊर्जा का या एनर्जी का मेन आधार क्या है? कोल अगर हम बात करते हैं तो कोल 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बढ़िया कैटेगरी का कोयला एंथ्रासाइट। कौन सा कोयला है आपका? एंथ्रासाइट, है ना। लगभग से 80 से 90% कार्बन इसमें होता है, इस वजह से ये सबसे अच्छे उत्तम गुणवत्ता वाला होता है। फिर आते हैं बिटुमिनस, इसमें 55 से 60% कार्बन होता है, 65% तक। फिर आता है लिग्नाइट, ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है, 40 से 45% तक कार्बन होता है। और फिर होता है पीट, इसमें 30% तक कार्बन होता है। तो कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से कोयला हम बनाते हैं। सबसे अच्छा कार्बन होता है एंथ्रासाइड में। कार्बन की परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो वाटर वेपर कम है, तो बिना धुएं के साथ जलने वाला कोयला एंथ्रासाइड कोल चाइना, यूएस और क्रोएशिया, मतलब रशिया के आसपास के रीजन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में इसकी उपस्थिति बहुत कम है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति आपको मिलेगी। बाकी इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है बिटुमिनस, ठीक है, और लिग्नाइट। इसे याद रखिएगा। झारखंड वगैरह या उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या छोटा नागपुर के क्षेत्र में आपका बिटुमिनस है, और तमिलनाडु और राजस्थान के क्षेत्र में आपका लिग्नाइट कोल ज़्यादा मिलता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये तो कोयला हो गया, कोयले के बारे में हमने बात कर ली। फिर आते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मतलब पेट्रा मतलब तेल, या सॉरी पेट्रा मतलब चट्टान, ओलियम मतलब तेल। चट्टान का तेल जो होता है उसे बोलते हैं पेट्रोलियम। इसकी खोज कर्नल ड्रेक ने की थी, जो यूएस के थे, और
आगे जाके इसी को हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। जब आप क्रूड ऑयल का एक बैरल लेते हो तो उस बैरल के अंदर एक चीज़ ही नहीं मिलती बल्कि मल्टीपल चीज़ें मिलती जो यहाँ पर लिखी हुई है। जब हम उसको एक मशीन में डालकर क्रूड ऑयल को फर्नेस में डालकर गर्म करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इन्हीं चीज़ों में कौन सी चीज़ किस टेम्परेचर पे मिलती है वो पूछी जाती है और किस पहले क्या मिलता है। तो जब हम इनको छानना शुरू करते हैं पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को, तो क्रूड ऑयल बेसिकली होता क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है। अब इसमें देखा जाए सबसे पहले हमें मिलता है पेट्रोलियम गैस जो 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में मिलती है, और कार्बन की जो चेन होती है वो 1 से 5 के बीच होती है। मेथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, एलपीजी वगैरह की जितनी भी गैसेज होती हैं वो सब इसी कैटेगरी में फॉल कर जाती है। फिर आता है पेट्रोलियम ईथर, वो 40 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर C5 से C8 कार्बन चेन के बीच, मतलब कार्बन या तो 5 होते हैं या तो 8 होते हैं, मतलब चेन ऐसे बनती है। इसमें क्या आता है आपका फैट, ऑयल, घी, ये सब आ जाते हैं। फिर आता है पेट्रोल। पेट्रोल जो होता है 80 से 200 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कार्बन की चेन बढ़ने से क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो गैस हल्की है, पेट्रोलियम ईथर उससे भारी है, पेट्रोल उससे भारी है। यहाँ पे पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन तरह की चीज़ें मिलती हैं, इनको याद रखिएगा। ये यहाँ पर इसकी कैटेगरीज रहती है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक, इसके बाद आते हैं केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल जो होता है वो भारी होता है, किससे, पेट्रोल से। ये 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कार्बन चेन C10 से C15 के बीच मिलता है, और इस केरोसिन में लगभग 50% पेट्रोल होता है। रिमार्क पे याद रखने वाली बात क्या है, 50% तक पेट्रोल होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं तो बेंजीन। बेंजीन जो होता है, बेंजीन 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हमें मिलता है, कार्बन चेन C7 से C10 तक। और बेंजीन का इस्तेमाल हम पेंट्स वगैरह में करते हैं। बेंजीन आपका खुशबूदार एलिमेंट होता है, इसे याद रखिएगा, एरोमेटिक होता है। फिर आता है आपका गैस ऑयल 300 से 400 डिग्री टेम्परेचर पर। कार्बन चेन जो होती है इसमें C16 से C18 तक होती है, और डीजल मेकिंग में इसका बहुत उपयोग होता है, इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं डीजल। डीजल 300 डिग्री पे मिलता है, इसे याद रखिएगा, सबसे भारी होता है और सबसे ज़्यादा कार्बन होता है इसमें, इसको याद रखिएगा। और ये ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, कार्बन ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा डेंसिटी में अगला आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो 400 डिग्री सेल्सियस मिलता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, कार्बन चेन C20 तक होती है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम ग्रीस बनाने में करते हैं, पुलिस वगैरह हम देखा ना, काली काली ग्रीस जो होती है वो सब। और फिर पैराफिन वैक्स 400 डिग्री पे ये भी मिलती है, लेकिन ये कार्बन चेन में भारी होती है तो वो उसके नीचे रहती है, और ग्रीस थोड़ा सा क्या होती है, थोड़ा जेली टाइप की होती है, चिपचिपी होती है, वो ऊपर रहती है, और वैक्स थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में होता है, वो नीचे होता है। इसका इस्तेमाल पॉलिश, ऑर्नामेंट, मैच बॉक्स, माचिस का जो डब्बा होता है वो, जो आप बाम वाम लगाते हो उन सब में इस्तेमाल होता है, या पॉलिश बनाने में काम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर टेबल को याद रखोगे तो और अरेंज करने को आ सकता है डेंसिटी के अकॉर्डिंग, या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है जो रिमार्क वाले हैं, है ना, डीजल क्या है, क्या क्या है, वो सब पूछ सकता है। चलिए, ये तो बात होगी पेट्रोलियम का एक ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डीजल के बारे में। देखो, डीजल हमको मिल रहा था काफ़ी भारी था, और डीजल एक महंगा है, लेकिन हमारे इकोनॉमी का मूल आधार है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी भी इकोनॉमिकल चीज़ें, ट्रैक्टर है, खेती बाड़ी की जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ में डीजल पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए डीजल की बड़ी इंपॉर्टेंट उपयोगिता है। डीजल ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, लेकिन वो सस्ता है। डीजल की 4 कैटेगरी है। एक इंफीरियर क्वालिटी, जिसमें सल्फर 0.5% तक होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। फिर एक आता है लो सल्फर डीजल, जिसमें जो सल्फर होता है 0.05 होता है, ये और कम नुकसान पहुंचाता है। एक आता है अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, इसमें सल्फर की मात्रा 0.01
होती है, इसे हम सिटी डीजल भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिटी डीजल में सल्फर का परसेंटेज कितना होता है, 0.01। और एक होता है ग्रीन डीजल जो सबसे कम नुकसान पहुंचाता है, सल्फर की मात्रा इसमें 0.001 होती है। इसे याद रखिएगा, ये आपका डीजल का सिंबल है, इसे ध्यान रखना। ये सिटी डीजल के लिए होता है यूज, इसे ध्यान रखना। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ज्वाला की बात करते हैं। आग लगाया है कभी? तो जब भी आग लगाते हो तो आपको कैंडल में एक डार्क जोन मिलता है, वहाँ पर कंबंशन कुछ नहीं होता है, कोई चीज़ नहीं जलती है, ठीक है। तो इसमें कंबंशन का जो जोन होता है ये वाला, ठीक है, नो कंबंशन, ठीक। और कंप्लीट कंबंशन कहाँ होता है, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट होता है, ठीक है। कंप्लीट कंबंशन ऑरेंज में होता है, नो कंबंशन ब्लैक वाले या डार्क वाले में होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे बर्न होती है, वो बर्न होती है ब्लू वाले में, ठीक है। और चमकदार जो होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबंशन कहाँ होता है, ये लाइट येलो वाले में। और सबसे खतरनाक कौन सा होता है, जहां पर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब प्रोड्यूस होते हैं, ऑरेंज वाले में, ठीक है। तो यहां पर जहां पर ऑरेंज होता है, ये वाली लॉ से अगर आप जलते हो या ब्लू वाली लॉ से जलते हो तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और अंदर वाले का टेम्परेचर कम होता है। इसीलिए आप मोमबत्ती में देखा, आप अंदर उंगली डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाहर से अगर मोमबत्ती की लौ को पकड़ोगे तो जल जाओगे। क्यों? क्योंकि अंदर टेम्परेचर कम होता है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि कंबंशन का फर्क पड़ता है। कंप्लीट कंबंशन ऑरेंज वाले में होता है और इनकम्प्लीट कहाँ होता है, डार्क वाले में। इसीलिए बाहर वाले का ज़्यादा गर्म होता है, अंदर वाला कम गर्म होता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बर्न होता है, ब्लू जोन में। नॉन इल्यूमिनस जोन या कंप्लीट कंबंशन कहाँ होता है, ऑरेंज वाले में, ठीक है। जो चमकदार एरिया जिसे रोशनी मिलती है वो येलो वाला होता है। डार्क जोन में नो कंबंशन होता है। तो कहाँ पर कितना होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आते हैं मैन मेड फ्यूल्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मैन मेड फ्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, मानव निर्मित ईंधन, इसमें आपका वाटर गैस होता है, कोल गैस होता है, प्रोड्यूसर गैस होता है। इसमें देखो वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस और आपका कोल गैस में हाइड्रोजन की पहले हम बात कर लें। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल होता है, जिसको हम फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे के टाइम में करेंगे। अभी हम इतना केपेबल नहीं कि हाइड्रोजन को पूरी तरह से हर जगह इस्तेमाल कर सकें। अब अगर हम बात करते हैं वाटर गैस, तो वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है और इससे एनर्जी अच्छी खासी रिलीज होती है। फिर आता है कोल गैस। देखो इसमें भी हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर गैस का मिश्रण होता है, ठीक। और फिर आता है आपका प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है। तो कौन ज़्यादा खतरनाक होता है, वाटर गैस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन के पास ऊष्मीयमान ज़्यादा होता है। तो किसमें कंपोजिशन क्या क्या है, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है और प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। तो अंतर सिर्फ एक ही एलिमेंट का यहाँ पर आता है, इसे याद रखिएगा, अक्सर पेपर में आ जाता है, इसको ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक। तो अब देखते हैं किस एलिमेंट की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, ठीक। देखो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू तो हाइड्रोजन की मैं आपको पहले बता चुका हूँ और सबसे कम आपकी गोबर की होती है, गोबर भी जलाते हो, ठीक है। और बाकी सबकी कैलोरीफिक वैल्यू अपने हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक। पेट्रोल जो आप यूज़ करते हैं उसका ऊष्मीयमान होता है 45 किलो जूल प्रति ग्राम निकलता है। इसमें 150 किलो जूल प्रति ग्राम निकल रहा है, ठीक। जो आप सीएनजी यूज़ करते हो 50, एलपीजी 55, मीथेन 50, केरोसिन 45, कोयला आपका 25 से 33 और वुड 17 से 22 के बीच में। बायोगैस जो होती है जिसमें मुख्य कंपोनेंट मीथेन होता है, CH4 होता है, 35 से 40 के बीच होती है, ठीक है। आपका जो बायोगैस होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन, ठीक है। बायोगैस जो फर्टिलाइजेशन से बनता है, फर्मेंटेशन से बनता है, चीज़ों को सड़ा गला के बनता है। एक कंटेनर में अगर आपने कूड़े कचड़े को सड़ने को छोड़ दिया तो वहाँ पर किस चीज़ का निर्माण होगा, बायोगैस का। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 30 से 35। एथेनॉल की कितनी होती है, नियर अबाउट 30। तो किसकी कितनी ऊष्मीयमान होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है। सबसे ज़्यादा किसका है वो आपको याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होने के कारण इसे हम भविष्य का ईंधन कहते हैं,
चलिए, तो ये तो बात होगी दोस्तों कि फ्यूल से रिलेटेड क्विक मैंने एक सेशन आपको दिया है जिसमें हमने बात किया कि फ्यूल क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया आपको। आई होप कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिएगा, और बहुत सारी कोई भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं, जो भी आपको बातें वो बता सकते हैं, और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कमेंट्स हैं आप हमें भेज सकते हो। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ। जय हिंद।